हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला। और हम जो जून 2025 में 27 जून को जो पेपर हुआ था कॉमर्स का फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने थ्योरी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। जो 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मैंने 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करके पूरा थ्योरी क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप जाके वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, पार्ट 8 तक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन और मैंने आज जैसे आपको बताया था कि जो मैंने इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्किप किया था, जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अलग से आपको एक वीडियो में सेपरेट करके समझाऊं, ठीक है। तो इसका भी मैं एक दो पार्ट बनाऊंगी, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस मैं आज कवर कर रही हूँ, इसमें के 4 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आए हैं। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको पार्ट 10 करके अपलोड करूंगी। आज ये जो वीडियो है, ये पार्ट 9 है। और पीछे की जो भी वीडियोस हैं, जो भी सिलेबस डिस्कस किया है, वो भी आप देख लीजिएगा जाके। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पीछे प्रीवियस वीडियोस भी आपको कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन या किसी भी चीज में आपको दिक्कत आ रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 83 है। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द। अब ये स्टैट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी स्टैट्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स हुज अर्थमेटिक मीन। कोई दो नंबर्स है जिसका अर्थमेटिक मीन आपको दिया गया है और ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन 30 दिया गया है, ज्योमेट्रिक मीन 24 दिया गया है। तो ये इसकी इक्वेशन है, इसे आप लिख लीजिएगा कि ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो हमें डिफाइन क्या करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमें कितना दिया है, 24 दिया है, तो हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल लिया। और अर्थमेटिक मीन कितना है, 30 है। तो अगर हम यहाँ पे 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो 576 आ जाएगा। और ये 30 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो देखिए 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 9 आ जाएगा, पॉइंट करके यहाँ पे 19.2 करके आंसर ऑलरेडी आ गया। 19 से आप समझ सकते हो कि ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना था। इसका करेक्ट आंसर थर्ड है, 19.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, या आपको कुछ और क्वेश्चन का आंसर लग रहा हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि ए लिमिटेड मेक्स प्लास्टिक बकेट, ठीक है। प्लास्टिक बकेट्स बनाता है ए लिमिटेड। सेलिंग प्राइस पर बकेट। अभी देखो, अकाउंटिंग की वाली यूनिट जो सेकंड यूनिट है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिसमें हमें मार्जिनल कॉस्टिंग वाली जो यूनिट है, मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो चैप्टर उसी में आता है कि से कॉस्ट अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस पर बकेट इज 210 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर बकेट इज 60। Fixed cost of making bucket is 1,50,000 for the year. The number of bucket to be sold to get a profit of 90,000। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये लिख के रखा है, क्योंकि इसको लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कंट्रीब्यूशन निकालोगे ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि यहाँ पे एसपी और वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है। एसपी पर यूनिट है ये, ठीक है, पर यूनिट। वेट अ सेकेंड। हाँ, ये क्या है, ये हमारा पर यूनिट है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट, तो 210 को माइनस करेंगे 60 से, 150 बचा। अब हम पहले टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, कि अगर हम मतलब कितने नंबर ऑफ बकेट सोल्ड करेंगे कि हमें 90,000 का प्रॉफिट आ जाए। तो हम पहले फिक्स्ड कॉस्ट में डिजायर प्रॉफिट प्लस कर देंगे। मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 1,50,000, और डिजायर प्रॉफिट कितना, 90,000, तो 2,40,000 आ गया। नंबर ऑफ बकेट टू बी सोल्ड, अब हमें यहाँ पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे
कि जो हमारा जो ये निकला है टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड 2,40,000 अपॉन यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला है 150, तो 1600 इसका आंसर आ जाएगा, 1600 बकेट्स। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो। ठीक है, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे भी अपना सेकेंड अटेम्प्ट अपना देना है दिसंबर में और जेआरएफ क्लियर करना है। ठीक है, तो मुझसे भी कुछ गलती हो सकती, तो प्लीज आप मुझे भी बताइएगा। ठीक है, अगर कुछ भी मतलब आपको डाउट हो तो क्लियर कर दीजिएगा, क्लियर करे मैं बता दूंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या दिया है, 1990 क्वेश्चन। क्या कंपनी होल्ड रॉ मटेरियल फॉर 60 डेज। ठीक है, इट गेट्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स फॉर 15 डेज। वो प्रोडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस 15 डेज। फिनिश्ड गुड्स आर हेल्ड फॉर 30 डेज एंड 30 डेज क्रेडिट इज गिवन टू डेटर्स। अब यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल साइकिल, अब यहाँ पे कॉमर्स में जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, आपको तभी आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे जब आपको उनका फॉर्मूला पता होगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आपको कुछ मतलब कि आप कर ही नहीं सकते, सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अर्थमेटिक नहीं है कि आप कुछ भी लॉजिक लगा के कर लोगे। आपको हर एक इसमें जो भी पूछा गया उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी कि जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं उसमें जो पूछे गए टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूले हैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो में अपलोड जरूर करूंगी। ठीक है, तो अब देखिए कि इसमें क्या है कि आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालना है। ठीक है, जिसमें देखिए सबसे पहले तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड आपको प्लस करना होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरेशन प्लस करना होगा, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस करना होगा, क्रेडिट पीरियड गिवन टू डेटर्स प्लस करना होगा, माइनस क्या करना होगा, क्रेडिट पीरियड रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। ठीक है, तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना दिया है, यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया है 60 डेज। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरेशन कितना दिया है 15 डेज, प्रोडक्शन प्रोसेस टेक 15 डेज, प्रोडक्शन प्रोसेस कितना 15 डेज दिया है, ये हो गया। फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, अब फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड 30 हो गया। और क्रेडिट पीरियड गिवन टू डेटर्स, यहाँ पे कहाँ लिखा है ये कि 30 डेज क्रेडिट इज गिवन टू डेटर्स, और माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा था, अगर फॉर्मूला नहीं पता था तो गलत हो गया। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर इसमें आपको आता होता है, बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, बहुत से दो दो नंबर से आपका नेट जेआरएफ या कुछ भी निकल पीएचडी होने या कुछ भी आपका क्लियर ना हो पाया हो। तो यही कहते हैं कि हर एक क्वेश्चन मतलब कि अच्छे से आप क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना और फॉर्मूले और बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वही तो क्वेश्चंस तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे समझ में आता है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस बना रहा है। देखा जाए तो ये अगर कोई बच्चा नॉर्मल करने गया होगा तो उसे टफ लग रहा होगा कि ये क्या पूछ लिया है, वर्किंग कैपिटल साइकिल देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन इसका फॉर्मूला अगर जिस बच्चे को पता होगा उसके 2 नंबर उसको मिल गए। ठीक है, मैंने भी इसको सही किया था क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पे 120 डेज आ गया और 2 नंबर मिल गए। मतलब कि क्वेश्चन आसान होते हैं, हमें अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो अब कभी भी वर्किंग कैपिटल साइकिल आएगा तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि अ कंपनी हैज 10% 20 लाख डिबेंचर्स। ठीक है, ये तो डेप्ट हो गया। ईबीआईटी ऑफ द कंपनी इज 5 लाख एंड द इक्विटी। देखा जाए तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो स्कोरिंग होते हैं, बस देखने में टफ लगता है और जो थ्योरेटिकल होते हैं उसमें लगते हैं चांसेस होते हैं कि गलत हो जाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके गए हो और अगर आपको कॉमर्स में फॉर्मूले याद हैं तो वहां पे इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के पूछे गए हैं अच्छे खासे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे EBIT ऑफ द कंपनी इज 5 लाख दिया है एंड द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 16%। कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद कर लीजिए कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन बी। बी क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल वैल्यू। और टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलता है, वैल्यू जो डेट की है और वैल्यू इक्विटी की, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, EBIT हमें 5 लाख दिया है, ऑलरेडी 5 लाख दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो इंटरेस्ट हम निकालेंगे 20 लाख, 20 लाख डिबेंचर्स है यहाँ पे, तो उसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10% 20 लाख का, 20 लाख का 10% कितना आएगा, 2 लाख। 2 लाख निकालेंगे तो EBIT में से अगर हम ये इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो 3 लाख बच जाएगा। 5 लाख में 2 लाख माइनस कर देंगे तो 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है ये क्वेश्चन में, हाँ, तो वैल्यू ऑफ द डेब्ट अगर निकालेंगे तो 20 लाख तो हमें दिया गया डिबेंचर। वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पे EAT अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट, रेट इज 16%। ठीक है, और ये क्या लिखा है यहाँ पे, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स 3 लाख दिया है और 0.16। ठीक है, तो यहाँ पे 18,75,000 आ गया। वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे तो हमारा 38,75,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। देखिए EBIT में 5 लाख दिया है और 38,75,000 यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा 0.12 समथिंग आया। उसको 100% परसेंटेज से कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया 12.9%। ठीक है, आपको अगर कैलकुलेशन में ये आपका आंसर ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छे से इसको कैलकुलेट करने वाली वीडियो भी बना दूंगी, कैलकुलेट करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आप अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कि आपने यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देखी हो तो थैंक्स। और अगर आपको इसमें से जरा सी भी कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम एक दूसरे की हेल्प ही तो कर रहे हैं कि ठीक है, कि ताकि जैसे हमें नॉलेज नहीं थी पहले, ठीक है, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होती है, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जैसे कुछ कोई बच्चा एक्सपीरियंस हो गया या उसे कुछ, किसी को भी कोई एक्सपीरियंस हो तो उसे शेयर करना चाहिए, इसलिए इस मोटो के साथ मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो थैंक्स, थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में या कोई भी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई भी कर दूंगी, और कोई भी वीडियो आपको चाहिए इस रिगार्डिंग तो मैं अपलोड कर दूंगी। आगे के क्वेश्चन में कल आपको प्रैक्टिकल के और एक पार्ट लेके आ जाऊंगी और पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे कॉमर्स के, जो भी जून में अभी साइकिल में आए हैं। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं उसके रिगार्डिंग मैं अलग अलग एक सेपरेट वीडियो भी बनाती रहूंगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।